प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का अगला लेक्चर है ये हमारा। इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज हम लोग ड्रेन के बारे में, यानी ड्रेनेज के बारे में। तो जो ड्रेन होता है यानी ड्रेनेज जो होता है वो दो तरीके का ड्रेन जो है आपका होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, पहला क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन आपका होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन होता है ये आपका क्या करता है कि जो डिस्चार्ज होता है रेन वाटर का वो रोड के सरफेस से ड्रेन में क्या करता है ट्रांसफर करता है, मतलब वहां से डिस्चार्ज करता है रेन वाटर को, है ना। रोड के सरफेस पे जो भी आपका पानी जम जाता है बारिश के टाइम में, तो उसको जो है ड्रेन ऑफ करने के लिए जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन का यूज किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन जो है हमेशा क्या होता है कि जो शोल्डर होते हैं उसके बाहर बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये सब सॉइल ड्रेन भी प्रोवाइड किया जाता है। जो एज का जो पेमेंट का जो एज होता है, किनारा होता है, वहां पे किया जाता है। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। जो भी पॉइंट्स अभी आपको मैंने बताया उस चीज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है पॉइंट ड्रेनेज, है ना। ड्रेनेज इज required, drainage is required to discharge rainwater from road surface to drain, है ना, यानी नाली एक तरीके से आप कह सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स are located on the outside of शोल्डर के आउटसाइड में होता है। और अगला पॉइंट है कि समटाइम्स सबसॉइल ड्रेन is provided at the एज ऑफ पेमेंट, है ना। जो सब सॉइल ड्रेन होता है वो प्रोवाइड करते हैं जो एज होता है पेमेंट का, जो किनारा होता है वहां पे हम लोग जो है प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें गुड ड्रेनेज की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारा एडिक्वेट जो कैपेसिटी है वो बना रहे। साथ ही साथ जो हमारा स्टॉर्म वाटर जिसके कारण से हमारा हाईवे जो होता है वो खराब ना हो, उसके लिए भी हम लोग जो है एक अच्छा ड्रेनेज चैनल की रिक्वायरमेंट हमें होती है, ताकि रोड का जो सरफेस हो वो बरकरार रहे, वो खराब ना हो। इसके अलावा जो सेफ होता है हमारा, या जो लोकेशन होता है वो सेफ होना चाहिए फॉर ट्रैफिक के लिए अच्छे जगह पे लोकेशन होना चाहिए, ना कि जहां मन किया वहां पे ड्रेनेज बना दिए, ऐसा नहीं है। एक सेफ्टी पर्पस को देखते हुए हमें जो है ड्रेनेज क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, डिजाइन करना होगा। जो इरोजन होता है चैनल में शुड बी प्रोटेक्टेड एट लो कॉस्ट, कम से कम पैसा में जो भी इरोजन्स होते हैं हमारे चैनल में, जो भी ड्रेनेज चैनल बनाए उसमें, तो उस इरोजन को प्रोटेक्ट भी जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। चार्ज में लगा देना, ठीक है। तो ये काम हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट
requirement of drainage चैनल, है ना। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके पूछेंगे। तो पहला पॉइंट्स है कि भाई एडिक्वेट कैपेसिटी फॉर डिजाइन रन ऑफ, एडिक्वेट कैपेसिटी फॉर डिजाइन रन ऑफ। दूसरा कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, capable of handling unusable storm water without damage to highway और तीसरा their shape and location should be safe for ट्रैफिक, है ना। ट्रैफिक के लिए जो शेप और जो लोकेशन होना चाहिए ड्रेनेज चैनल का, वो अच्छे जगह पे होने चाहिए, है ना, एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। अगला पॉइंट है इरोजन ऑफ चैनल, इरोजन ऑफ चैनल should be protected at लो कॉस्ट, है ना। लो कॉस्ट पे क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब कम पैसा में जो है एक तरीके से चैनल का मेंटेनेंस जो इरोजन हो रहा है चैनल में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद दूसरा जो टाइप है हमारा वो है कैच ड्रेन, है ना। अगला टाइप्स क्या है, पहला तो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन था, दूसरा टाइप है कैच ड्रेन। कैच ड्रेन जो है ये लोकेटेड होता है जब हाई साइड ऑफ कटिंग हमारा होता है ऑन द टॉप ऑफ बेटर टू इंटरसेप्ट द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर। तो वहाँ पे जो है हम लोग अपर सॉइल सीपेज होना स्टार्ट करता है उसमें से पानी, तो उस कंडीशन में जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, उस केस में कैच ड्रेन हम लोग जो है बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फिगर की मदद से देखें तो मान लो कि यहाँ पे ये रोड हम लोग कंस्ट्रक्ट किए और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो है हम लोग क्या किए, ये हमारा ड्रेन बना दिए, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन बना दिए। अब इस लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब अमाउंट में पानी आ रहा है, और ये जो रोड बनाया गया है ना, ये इम्बैकमेंट पे बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इम्बैकमेंट पे बनाया गया है। तो इम्बैकमेंट पे जब ये बनाया गया तो ऑब्वियसली यहाँ से जो पानी आएगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है। तो इस वाटर को और दूसरे चैनल में इसको क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, मैंने घिसका कर, तो वो जो चैनल हो जाता है उसी को कैच ड्रेन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, कैच ड्रेन कहा जाता है। कैच ड्रेन का मतलब ये है कि जो एक्सेस वाटर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में हमारा आ रहा था उसको कैच करके, लोक करके उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट करना, ताकि हमारा रोड खराब ना हो। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो रोड है उसको ओवर जो लोडिंग होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में, और जो स्कोरिंग हमारा होगा, है ना, जो स्कोरिंग होगा बैटर साइड में, वो हमारा कम हो सके, है ना। ऑब्वियसली क्योंकि अगर स्कोर होगा तो भाई रोड जो है हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि रोड को खराब करें।
भाई ज्योमेट्रिक डिजाइन इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग रोड के जो फॉर्मेशन है, जिस तरीके से फॉर्म किए उसको स्टेबल बना कर रखें, यही तो हमारा मेन मकसद है। और जो एक्सीडेंट होता है रोड पे वो कम से कम हो, क्योंकि अगर बारिश का पानी आया, पानी जम गया रोड पे, है ना, तो वहां पे अगर मान लो गड्ढा हो गया, पानी जम गया, गाड़ी आएगा उसमें डूब जाएगा, या गाड़ी आएगा बहुत स्पीड में उसको पार करेगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, और जब वो अनबैलेंस होगा तो एक्सीडेंट वहां पे हो जाएगा। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जो है ड्रेन किया जाता है, ताकि रोड का वेटर स्टेबिलिटी बनाया जा सके। अगर रोड स्टेबल रहेगा तो एक्सीडेंट कम होंगे, है ना, क्योंकि एक रीजन ये भी है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि लोग स्पीड में आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे जो है रोड खराब हो गया है, और वो स्पीड में पार करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सीडेंट होगा, अगर वो अनबैलेंस हो जाते हैं तब। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे फ्रंटेज रोड, या जिसको सर्विस रोड भी कहते हैं। फ्रंटेज रोड, है ना, फ्रंटेज रोड, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस रोड, है ना, सर्विस रोड के नाम से भी इसको जानते हैं। रोड क्रॉस सेक्शन, रोड क्रॉस सेक्शन में इंक्लूड, रोड क्रॉस सेक्शन में इंक्लूड फ्रंटेज रोड। फ्रंटेज रोड को क्या करता है, इंक्लूड करता है अ फ्रंटेज रोड, अ फ्रंटेज यानी सर्विस रोड इज अ लोकल रोड auxiliary auxiliary to and located on the side of highway, side of highway for service to abutting, service to abutting property and adjacent areas, and also for control of access। यहाँ पे देखो सर्विस रोड या फ्रंटेज रोड का मतलब ये है कि मान लो कि ये हमारा क्या है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, है ना, ये नेशनल हाईवे है, या मान के चलो कि ये हमारा स्टेट हाईवे। अब यहाँ पे कोई 2 किलोमीटर दूर है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कोई गांव है ना, यहाँ पे कोई गांव है। अब कोई व्यक्ति आ रहा है नेशनल हाईवे से, गाड़ी से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब यही यहाँ पे ये पर्सनल गाड़ी से अपना आ रहा है ना, अपना पर्सनल गाड़ी से आ रहा है। अब ये इसको इस गांव में आना है, ये मान लो कोई कोई गांव भी है, अब इस गांव में इसको आना है, 2 किलोमीटर अंदर है, तो इसको भाई अब इसको कनेक्ट करने के लिए रोड तो चाहिए, तो ये जो गांव को जोड़ने वाला ये जो रोड है, यही क्या कहलाएगा, फ्रंटेज रोड या सर्विस रोड कहलाएगा, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है किसको, गांव को, या एनएच से जोड़ा जा रहा है, तो वो आपका सर्विस रोड कहलाएगा, है ना, मतलब किसी पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए। सर्विस रोड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल पंप जो है डायरेक्ट हाईवे पे ना बनाकर
1-2 किलोमीटर अंदर जो है बनाया जाए पेट्रोल पंप। ऐसे जनरली ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन मान लो कि पेट्रोल पंप जो है आपका 1 किलोमीटर अंदर बनाया जा रहा है, तो वो पेट्रोल पंप पे जाने के लिए अगर कोई नेशनल हाईवे से कोई गाड़ी क्रॉस कर रहा है, उसको पेट्रोल पंप पर जाना है, तो उस कंडीशन में भी उसको सर्विस रोड का यूज करना पड़ेगा, तभी वो पेट्रोल पंप पे जाकर जो है ले सकता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, बट बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका सरफेस टाइप। देखो सरफेस टाइप में क्या होता है कि जो रोड का जो सरफेस है वो डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज किए गए हैं, है ना, रोड में किस तरीके का मटेरियल यूज किए गए हैं उसके ऊपर। और सरफेस हमारा डिवाइड मतलब हमें एक आइडिया देता है कि रोड जो हमारा किस तरीके का होगा, क्या वो अच्छा क्वालिटी का होगा या खराब क्वालिटी का होगा, वो बताएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सरफेस के वो आपका होता है फ्रिक्शन, टफनेस, लाइट, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज, ड्रेनेज सरफेस वाटर। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे होते हैं जब भी रोड बनाया जाता है, तो उसको डिसाइड किया जाता है और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है सरफेस भी हमारा अलग अलग जो है हमारा यहाँ पे क्या किया जाता है, लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इन कैरेक्टरिस्टिक्स के सरफेस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो कि आपका फ्रिक्शन आता है ना, फ्रिक्शन हो गया, टफनेस हो गया, लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड ड्रेनेज of surface water। तो इन characteristics based on this roads are classified। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका होता है यहाँ पे हाई टाइप रोड में क्या होता है कि स्मूथ राइडिंग होता है और नन स्किड सरफेस होता है, साथ ही साथ जो क्रॉस सेक्शंस होता है और जो क्वालिटी होता है रोड का वो अच्छा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमें कम लगता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें ट्रैफिक फ्लो को किसी तरीके का ज़्यादा अफेक्ट जो है नहीं करता है, मतलब स्मूथली जो हमारा ट्रैफिक क्या होता है जाता है, उसको किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस जो है नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद आपका दूसरा आता है इंटरमीडिएट टाइप रोड। तो इंटरमीडिएट टाइप रोड को समझने से पहले हम लोग जो है तीसरा टाइप देख लेते हैं, लो टाइप रोड में क्या होता है कि हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्वालिटी खराब रहेगा, है ना। साथ ही साथ जो ये क्यों होता है, इसका कारण ये है लो टाइप रोड का कि स्टार्टिंग में हम लोग जो है क्या करते हैं कि कम पैसा लगाकर रोड को जो है बना देते हैं। तो जब कम पैसा लगाकर रोड को बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसका क्वालिटी खराब बनेगा, और जब क्वालिटी खराब होगा तो हमें क्या होगा, क्वालिटी अगर खराब रहेगा तो ऑब्वियसली कि जो भी आपका मेंटेनेंस है वो ज़्यादा लगेगा, और मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा तो भाई हमें तकलीफ होगी, क्योंकि सालों भर लगेगा कि यार हर साल तो रोडे बन रहा है, क्या इसमें चेंजेस कर रहा है, कितना पैसा खा रहा है, इस तरीके के जो है माइंड में आएगा। तो इंटरमीडिएट टाइप में क्या होता है
कि भाई ना ही वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाला रोड है और ना ही ज्यादा वो लो क्वालिटी वाला, दोनों के बीच बीच वाला, मतलब सेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है और सेटिस्फैक्शन नहीं भी मिल सकता है। तो दोनों के बीच बीच वाला जो आपका आएगा, मैंने एक तरीके से कह सकते हैं कि चीप भी है, बेस्ट भी है और ठीक ठाक काम चलने वाला है, उससे काम चल जाएगा। बहुत अच्छा स्पीड में भी नहीं जाएगा, बहुत खराब स्पीड में भी गाड़ी नहीं जाएगा, लेकिन ठीक ठाक स्पीड में चल जाएगा। आपका काम जो है वो काम आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आया हो। और आज का अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइट डिस्टेंस। अगला जो टॉपिक है वो है आपका साइट डिस्टेंस, है ना। साइट डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है कि ड्राइवर को कितना डिस्टेंस पहले कोई आगे ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल नजर आए, है ना, और वो देखे और उसके बाद वो अपना ब्रेक अप्लाई करे, या जो उसको अब क्रॉस करके जाना है तो वो क्रॉस करके जाए। ये अब ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोकेगा कि आगे क्रॉस करके जाएगा। तो वो जो लेंथ कि जितना दूर पहले उसको दिखाई दिया, वही डिस्टेंस जो है साइट डिस्टेंस कहलाता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ हाईवे, लेंथ ऑफ हाईवे विजुअल टू, विजुअल टू ड्राइवर, ड्राइवर को विजुअल है, whose eye is, whose eye is 120 सेंटीमीटर above the pavement, above the pavement, above the pavement, to see the object, to see the object 15 सेंटीमीटर और more in height above the pavement ahead of him। जो चीजें मैंने आपको बोलकर बताया वही चीज आपको बस एक सेंटेंस में लिख दिया गया है। आप एग्जाम में इसको लिखकर आराम से आ जाना, आराम से आपको नंबर मिलेगा। देयर आर फॉलोइंग रीजंस होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण से हमें जो है साइट डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला रीज़न कि ड्राइवर जो है लड़ने से बचे, मतलब उसका जो व्हीकल है एक दूसरे से ना टकराए उसके लिए। दूसरा कि कोलाइड ना हो, पहला तो हो गया। दूसरा कि अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसे रोकना है तो गाड़ी रोक सके। एक तो है कि भाई दो गाड़ी आके आपस में टकराए, एक है कि एगो गाड़ी खड़ा है वो जाकर ठोक दे, है ना, तो ये चीजें आपका ना हो, है ना। तीसरा कि भाई मान लो कि एक व्हीकल आगे जा रहा है लेकिन वो धीरे स्पीड में जा रहा है, अब हमको जल्दी वाला काम है, जल्दी वाला काम है तो हम अपना गाड़ी का स्पीड करेंगे तेज, तो जब गाड़ी का स्पीड करेंगे तेज तो हमको उससे आगे निकलना है। तो भाई कितना दूर है गाड़ी और कितना दूर पहले से हमको स्पीड बढ़ा के जाना होगा ताकि वो गाड़ी को हम लोग क्रॉस करके यानी ओवरटेक करके आगे जा सके। इसके अलावा अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें व्हीकल रोकना है या आगे चलते जाना है, वो भी हमें साइड डिस्टेंस की मदद से हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है और भी काम हमारा साइड डिस्टेंस का होता है जिसके कारण से हमें साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस इज नीडेड for the flowing
रीजन्स ना, फ्लोइंग रीजन्स हैं जिसके कारण से हमें साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। पहला, टू अलाउ ड्राइवर टू सेफली stop safely stopped the vehicle before collision, है ना, बिफोर कॉलिजन। दूसरा, टू गिव टू प्रोवाइड व्हीकल टू 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 प्रोवाइड vehicles stopped stopped at intersection with with sufficient sight distance, है ना, sufficient sight distance। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, टू गिव ड्राइवर enough time to avoid an obstruction or oncoming vehicle। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, टू गिव टू cars coming is opposite directions the opportunity to stop before collisions। तो ये 4 रीजन्स है जिसके कारण से हमें जो है साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, है ना, कई तरीके के होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दूसरा है आपका पासिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम लोग जो है कहते हैं, है ना, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, है ना, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो ये 3 तरीके का जो है साइड डिस्टेंस आपका होता है। इसके अलावा आपका और भी होता है, बट उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। क्या बात करेंगे? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। इसको शॉर्ट में SSD जो है हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, SSD बोलेंगे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि वह डिस्टेंस जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल, जब ड्राइवर को पता चला कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट इतना दूर है और ये ऑब्जेक्ट है,
तो वो कितना डिस्टेंस पहले गाड़ी को रोकेगा या रोकना स्टार्ट करेगा, ताकि वो ब्रेक अप्लाई करे, तो अप्लाई करेगा तो तुरंत तो रुकेगा नहीं, थोड़ा दूर जाएगा। तो दूर जाने में के बाद भी वो बिना कॉलिजन हुए गाड़ी जो है रुक जाए, वो डिस्टेंस जो है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाएगा। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस डी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है कह सकते हैं परसेप्शन एंड रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, परसेप्शन एंड रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये जो है हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग रिएक्शन डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए, रिएक्शन डिस्टेंस, तो रिएक्शन डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे कि ये डिपेंड करता है ड्राइवर के एबिलिटी के ऊपर, और ये बेस्ड होता है PIV थ्योरी पे। PIEV थ्योरी पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपका जो है इस पे डिपेंड करता है रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन डिस्टेंस होगा, रिएक्शन डिस्टेंस RD में लिख रहा हूँ इक्वल टू कैपिटल V इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 गुने 60 इंटू T। ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग जो है किस में लेकर चल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में। ये जो V का वैल्यू है ना, यहाँ पे आप लिख दो कि V इन किलोमीटर पर आवर में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम को जो है हम लोग किस में लेकर चल रहे हैं, सेकेंड में। टाइम को हम लोग जो है सेकेंड में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे टाइम जो है रिएक्शन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका रिएक्शन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, रिएक्शन डिस्टेंस ये आ जाएगा 0.28 T। क्या आ जाएगा, 0.28 T इंटू कैपिटल V, है ना, ये आपका जो है आएगा। तो जो रिएक्शन डिस्टेंस होगा ये आपका जो है निकल कर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रिएक्शन डिस्टेंस जो है आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे आपका रिएक्शन टाइम का, है ना, रिएक्शन टाइम जो है T का जो वैल्यू लेंगे वो 2.5 सेकेंड जो है हम लोग जनरली लेकर चलते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। जब भी हमें SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें निकालना होता है, तो और अगर हमें क्वेश्चंस में रिएक्शन टाइम ना दिया हुआ हो तब हम लोग जो है इतना लेकर चलेंगे। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को SSD निकालने के लिए हमें रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस वह डिस्टेंस होगा जब हम लोग ब्रेक अप्लाई किया, यानी जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई किया और वो ससर कर आगे की ओर चला गया, है ना। तो वहां पे वो जो डिस्टेंस कवर किया जब ब्रेक अप्लाई किया, और जब फाइनली गाड़ी रुका तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा वो डिस्टेंस ही जो है ब्रेक डिस्टेंस कहलाता है। तो जो भी ब्रेक डिस्टेंस है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है ऑब्वियसली जब भी ब्रेक अप्लाई होगा तो कोई ना कोई एनर्जी तो लगेगा, और यहाँ पे वर्क भी होगा। तो वर्क डन इन स्टॉपिंग द व्हीकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, है ना, काइनेटिक
एनर्जी के ये क्या होगा, इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग, देखो काइनेटिक एनर्जी अगर डिजाइन स्पीड के लिए अगर बात किया जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमें जो है एम का वैल्यू हमें निकालना है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डब्ल्यू बाई जी इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे वर्क डन इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, वहाँ पे हमें जो है क्या होगा कि ये आपका जो वर्क डन आपका हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम अगर लेकर चलें तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गुने वेट, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू गुने वेट, म्यू गुने वेट यानी हमारा हो जाएगा गुने। अब डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है भाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एल, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एल, है ना, एल या एल बी यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा में, एल बी मतलब जितना डिस्टेंस वो ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो कवर कर रहा है वो। तो यहाँ पे आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है यानी एल बी जो है वही तो हमें निकालना है। एल बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल वी का स्क्वायर बाई 2g म्यू, ये आपका जो है आपका यहाँ पे आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला में v जो है इन मीटर पर सेकेंड में लेकर चलना है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हमें लेकर चलना है, ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में अगर इसको हम लोग लेकर चलेंगे तो हमारा जो है अनदर वैल्यू आएगा, एल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.28 v का स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इंटू 0.4, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.01 कैपिटल V स्क्वायर, ये हमारा जो है आएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया, है ना, ये ब्रेक डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस ये आ गया। और इसके ऊपर हमें जो है क्या दिया हुआ था, ऊपर में हमें रिएक्शन डिस्टेंस दिया हुआ था। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.28 कैपिटल V इंटू टी प्लस 0.01 V स्क्वायर, ये आपका जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो देखिए डियर, अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियोस को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग या ब्रेक डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये एट ग्रेड मतलब स्लोप अगर हमें दिया गया है तो अगर हमें अपग्रेड देना है यानी ऊपर की ओर अपवर्ड जा रहा है, तो अपग्रेड के केस में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g इंटू म्यू प्लस एन, है ना, म्यू प्लस एन होगा। और अगर डाउनग्रेड है ना, डाउनवर्ड है यानी डाउनग्रेड है, तो डाउनग्रेड अगर है तो उस केस में वी स्क्वायर बाई 2g इंटू म्यू माइनस एन, ये आपका जो है अपग्रेड में और ये आपका डाउनग्रेड में यहाँ पे जो है आपका आएगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ।
ताकि आपको इस चीज को आपको याद करना हो। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो 0.4 होता है एट 20 किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है तो उस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.4 लेकर चलते हैं। और हम लोग जो है 2 यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, है ना, 2.35 लेकर चलेंगे एट 100 किलोमीटर पर आवर। यानी जैसे जैसे स्पीड जो है हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा, हमारा घटेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना तक घटेगा, 0.35 तक जो है हमारा यहाँ पे घटकर आएगा, इससे ज्यादा जो है आपका नहीं घटेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन जो है हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यानी पासिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और इन सब और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे। और एप्लीकेशन देखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका बेटर प्रैक्टिस हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, पहली बार वीडियोस पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा